नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 31st ऑफ मई फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप इंट्राडे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। वॉच लिस्ट पे रख करके उसमें कब कैसे एंट्री एग्जिट लेनी है, क्यों उनको सिलेक्ट किया, वो सारी चीजें आप इनको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है HEG। HEG हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। ये एक क्रूशियल लेवल है जहां पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। एक्चुअली ट्रेंडिंग लाइन इसका एक यहाँ से बनता है, अगर आप इसको गौर दे तो एक कुछ यहाँ से बनेगा, यहाँ से लेकर के समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पर ये ऊपर आया, फिर नीचे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। बट ये लाइन को मैं हटा देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा और बेटर से समझ में आए कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और उसके वजह से पिछले ऑलमोस्ट एक वीक से स्टॉक इसी रेंज के ऊपर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 के 6 दिन यहीं पर कंसोलिडेशन इसने किया, बड़ी सी रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब दो पॉसिबिलिटी है, स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूएशन लेकर के वापस नीचे जा सकता है, बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, एंड बाई चांस अगर यहीं पर सपोर्ट ले ले, क्योंकि दो सपोर्ट लाइंस यहाँ पर आ रही है, तो सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट कंडीशन इंप्रूव होती है, सपोर्ट मिलता है और ये बाउंस बैक कर लेता है, तो ये स्टॉक अगेन उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा जितनी तेजी से ये वाली रेड कैंडल नीचे आई है। तो इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं दोनों साइड के ऊपर। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 2240 के ऊपर आएगा तो बाइंग लेंगे, 2225 के नीचे जाता है तो सेलिंग लेंगे। 10 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इसको वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हेमी प्रॉप्स। हेमी प्रॉप्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है उसका रीजन देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इस रीजन से यहाँ पर एक बड़ी गैप के साथ में स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था और वो जो गैप है वो इवेंचुअली इसका एक बड़ा सा सपोर्ट लेवल बन चुकी है। यहाँ पर कई बार स्टॉक ने आकर के सपोर्ट लिया है, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए स्टॉक इसके नीचे आया, लेकिन जितना तेजी से नीचे आया वी शेप रिकवरी देकर के वापस उस लेवल पे चला गया और फिर वहीं से उसने बाउंस बैक दिया है। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जब कभी भी सपोर्ट लेकर के नीचे आया है ये वापस से उसी लेवल पे आकर के क्लोज हो गया। ये देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन वीक है। यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर हुई, इसका मतलब है कि ये लेवल पर कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा बाइंग आ जाता है, बट ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अब शायद ये लेवल वीक हो चुका है और कल के दिन में शायद ये नीचे ब्रेकडाउन दे सके। ये बड़ी सी रिजेक्शन वीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, 2 दिन से आप देख सकते हैं कि दो दिन की कैंडल्स में बड़ी बड़ी रिजेक्शन वीक्स आपको दिख रही है। इसका मतलब है ये स्टॉक तेजी से नीचे आने की तैयारी कर रहा है और कल के दिन में ये बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है। एंड बाई चांस बाइंग आ जाती है और यहीं से बाउंस बैक ले लेता है तो भी स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। ये तो उसका एक नेचुरल रेंज ऑलरेडी बन चुका है 216 तक का, ठीक है। तो ये 20 रुपए का और 10% का रेंज तो इसका ऑलरेडी एक बन चुका है। बाउंस बैक लेगा तो ऊपर ये पोजिशनली 10% का मूवमेंट तो आपको डेफिनेटली दे करके ही जाएगा। बट इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 195.50 के ऊपर आता है तो बाइंग लेंगे, 194.50 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर हमने क्यों सिलेक्ट किया वो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं इसका चार्ट। तो ये अपने एक क्रूशियल लेवल पर है, इस लेवल पर स्टॉक ने कई दिनों तक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट किया था और फिर उसके बाद गैप के साथ में ऊपर गया था। उसके बाद एक बार इस लेवल पे आकर के रीटेस्ट लिया है, उसके बाद वापस गया है और फिर वापस इसी लेवल पर रीटेस्ट कर रहा है। हाँ, अब वॉल्यूम जो है वो थोड़े से कम है यहाँ पर कंपेयर टू जब राइज हो रहा था, तब जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल दिख रही थी उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। बट यस, इट इज ऑन अ क्रूशियल सपोर्ट। कल के दिन में यहाँ से बाउंस बैक लेकर को ऊपर भाग सकता है या तो फिर यहाँ से तेजी से नीचे आ सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि ये 2-3 दिन तक ये स्टॉक इसी रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करता रहेगा इस लेवल के ऊपर और फिर उसके बाद तेजी से ऊपर भागेगा
या तो फिर तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। बट तब तक आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा के रखिए और इसको कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहिए। सूनर और लेटर ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 356 के ऊपर बाइंग लेंगे, 353 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट बना करके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर से भूलिएगा मत। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो।